आज हम क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात ये हमने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम इनको बड़े सिंपली कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाते हैं? इनकी जो लिमिट होती है वो जाएगी इन्फिनिटी तक। ये कहीं पर भी बीच में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये यहीं तक ही जाएंगे या इससे आगे कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको नहीं कह सकते। ये कहाँ तक जाते हैं ये हमको नहीं पता, तो हम लिखते हैं इसके लिए कि ये जो नंबर्स हैं ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। इसी लिस्ट में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है होल नंबर का। किसका? होल नंबर का। देखिए होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक, होल नंबर्स स्टार्ट विद जीरो। नंबर्स स्टार्ट विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे 0 1 2 3 4 ... ठीक है, और ये भी कहाँ तक जाते हैं? ये हमारे जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के नंबर्स के बारे में अभी स्टडी करी है। ठीक है, जिसके बारे में जो हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जितने भी हैं, और ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसी लिस्ट में अगला नाम जो आता है वो आता है हमारे इंटीजर्स का। किसका आता है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है और कहीं कहीं 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड द इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, हम कह सकते हैं हम जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एंड इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं अगर हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें तो उसके बिल्कुल मिड में हमारे पास होता है 0। अगर हम उसके एक्सट्रीम राइट पर जाते हैं तो वहाँ हमको मिलेगा 1 पॉजिटिव, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे, अगर राइट साइड की बात करें तो ये जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वहीं अगर हम इसके लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। ये देखिए 0 के बिल्कुल लेफ्ट में होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करते हैं 0 के बारे में। किसके बारे में? 0 के बारे में। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव और नॉर नेगेटिव। अच्छा, बात करते हैं 0 के बाद वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम बोलते हैं सबको नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अच्छा, और जो इस साइड आएंगे लेफ्ट साइड में उनको हम बोलेंगे
नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीजर्स के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें जान चुके हैं कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो एक इंटीजर तो होता है, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक्सट्रीम राइट पे हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिलते हैं, जो ज़ीरो को छोड़ करके उसके बाद उसके ज़ीरो के एक्सट्रीम राइट पर जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। और अगर हम जीरो के एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें तो ये इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। रिप्रेजेंटेशन of integers। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स हम किस तरीके से करेंगे ये देखिए। सबसे पहले एक हमें नंबर लाइन बनानी है इस तरीके से, उसमें बिल्कुल मिड में कोशिश करना कि मिड में ही बने, मिड में 0, एक्सट्रीम राइट पर जितने भी हैं सब पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी आप लिखना चाहें उतने लिख सकते हैं। ठीक, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर लाइन इंटीजर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बात करेंगे हम लोग। आगे बात करने वाले हैं हम दो ऐसे नंबर्स की जिनके बारे में हमने सुना तो है लेकिन कभी उनको ढंग से जाना नहीं है। ठीक है, और वो हैं हमारे, पहला नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर, अ नंबर which can be written as P upon Q फॉर्म। एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक लिमिट होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जबकि P 0 के इक्वल हो सकता है, जबकि P 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, 9th क्लास में पहला क्वेश्चन ही यही है कि क्वेश्चन आपसे पहला यही पूछा जाएगा, इज 0 अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपसे पहला क्वेश्चन 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पूछा जाएगा एनसीईआरटी में कि इज 0 अ रेशनल नंबर। इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा यस। क्या होगा, यस। 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है क्योंकि हम 0 के अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज P अपॉन Q फॉर्म
वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q क्या होगा, जहां पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जबकि p को अलाउ किया गया है कि वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसलिए अगर हम न्यूमरेटर में 0 ले लें और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले लें तो 0 को एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट इज़ क्लियर दैट कि अगर हम न्यूमरेटर में 0 रख लें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अगर q इजुकल टू 0 नहीं हो सकता लेकिन p इजुकल टू 0 नहीं हो सकता, ऐसा कहीं भी रिटर्न में नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि 0 क्या होता है, 0 एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं रेशनल नंबर के, कुछ फैक्ट्स जानते हैं रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर में क्या फैक्ट्स होते हैं, देखिए रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे 3/7, 2/5 और 1/3, 1/2 etc, ठीक है, etc। इनमें हम देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम ये भी जान सकते हैं कि अगर हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए रेशनल नंबर की, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में HCF मैक्सिमम 1 हो। क्या हो, HCF मैक्सिमम 1 हो। तो ऐसे रेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म of rational number is if HCF between numerator and denominator is 1, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। क्या कहेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि आपको रेशनल नंबर इस फॉर्म में भी मिल जाएंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वे राउंड अगर हम देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आपको रेशनल नंबर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी मिल जाएंगे, 14/60, ठीक है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर की, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब तक हम इनको मिनिमाइज नहीं कर लेते तब तक वो एक परफेक्ट रेशनल नंबर नहीं बन सकता। देखिए जैसे 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, 2 7 जा और 2 8 जा, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, 7/8 आएगा। क्या आएगा, 7/8 आएगा। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, ठीक है। डेसिमल नंबर्स पे पहुंचने से पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये देखेंगे, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th और 10th के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सीखना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल है, ठीक। जो रेशनल नहीं है वही क्या है, वही इरेशनल है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, इफ़ अ नंबर
कैन नॉट बी written as P upon Q form, P upon Q form, ठीक. then it is called an irrational number, an irrational number, an irrational number. ठीक है. अगर किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा पा रहा है तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर. क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर. अब एक बात जान लीजिए कि ये तो हो गई बुक वाली बात, ठीक है, जो हम बुक में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों की. ठीक है. प्रैक्टिकल बातें क्या हैं वो अब हम देखेंगे. यहाँ पे मैं आपको इसकी एक अलग डेफिनेशन बताता हूँ. एक अलग डेफिनेशन ये है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले जा सकते, जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं फाइंड आउट किए जा सकते, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर. उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. तो इसके अंदर लिख लीजिए अ नंबर which is not a perfect square, which is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर. एक ऐसा नंबर अंडर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके जरूर ही परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले जा सकते. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. ठीक है. तो ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है. क्या है? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. ठीक है. ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जान लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, etc. ठीक है. तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स. ठीक है. अच्छा, इरेशनल नंबर्स के बाद अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स और दिखाऊंगा इरेशनल नंबर्स की. देखिए, अब पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर में. एक पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया वो मैं अभी आपको बताता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर, every natural number can be represent as P upon Q फॉर्म. हर एक नेचुरल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बात याद रखिएगा. हर एक नेचुरल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर. क्या कह सकते हैं हम कि एवरी नेचुरल नंबर is a rational number. Every natural number is a
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देखो हर एक बात के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे? सपोज करिए आपके पास 1 है, क्या हम इसको 1/1 नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन में आपने कई बार पढ़ा होगा, कोई नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं है, आपने तुरंत डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर का फॉर्म ले सकता है। क्या हर एक रेशनल नंबर भी नेचुरल नंबर हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर हो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं जो परफेक्ट रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या होते हैं, दोनों में एक प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको हम रिड्यूस करके एक सिंगल नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दैट इज़ वाई हर एक रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टॉप द वीडियो टू नोट इट, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करें और फिर इसको नोट डाउन करें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेसिमल नंबर्स की। किसकी? डेसिमल नंबर्स की। ये देखिए डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। देखिए बेटा डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जो थर्ड वन होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप से डेसिमल नंबर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें, आपने जैसे देखा होगा कि अगर मैं 1 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं 1 में 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो एक लिमिटेड मिलेगा। देखिए 0.5 मिलेगा मुझे आंसर, ठीक है। अब 0.5 मिल रहा है, मतलब इस 0.5 के बाद तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया बेटा? ये हो गया टर्मिनेटिंग। सपोज करो जैसे 0.5, ठीक। ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ निश्चित डिजिट तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स की, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे ऐसे, जैसे 1.24 24 24 24
2 4 एंड सो ऑन, चलता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है ना। तो देखिए ना तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 बार बार क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस के साथ साथ रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। इनको लिखने के लिए एक और तरीका है, जैसे 1.242424 ये आपका रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 4 लिख करके उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, और जितने डिजिट के ऊपर ये बार लगा होगा तो उसका मतलब होगा उतने ही डिजिट क्या हो रहे हैं, बार 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 रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 2.356, अब देखिए पॉइंट के बाद आए तो 3 डिजिट हैं, लेकिन रिपीट कितने होंगे, इस बार रिपीट होंगे बेटा सिर्फ 2, जिनके ऊपर क्या लगेगा, जिनके ऊपर बार होगा वही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.356 56 56 56 56 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्लियर है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात हमें करनी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डेसिमल के बाद, जैसे मैं लिखता हूँ 2 3 7 6 7 8 0 5 4 3 7 2, यहाँ देखिए एंड सो ऑन चलता जा रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ना तो हमारा नंबर रिपीट ही हो रहा है और ना ही टर्मिनेट ही हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। देखिए आप देख रहे होंगे हर बार एक अलग डिजिट आ रहा है, एक अलग डिजिट जब आ रहा है तो फिर ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप तुरंत मुझसे पूछें। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको यहाँ से आगे लेकर के चलने की कोशिश करूँगा। ये अभी हमने थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश की थी। अब जब हम नेक्स्ट बार मिलेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो के हमारे टॉपिक होंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, चलते चलते मैं आपको 2 अच्छी बातें बता के जाता हूँ। पहला ये कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, और ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहे।